फेमस यूट्यूबर मृदुल ने अपनी लैम्बोर्गिनी से ली 2 मजदूरों की जान। नोएडा में लैम्बोर्गिनी का कहर। मृदुल ने अपनी लैम्बोर्गिनी से फुटपाथ पर सो रहे 2 कर्मचारियों को कुचल डाला, रौंद डाला और जिसमें उनकी जान चली गई। इतना सब कुछ मैंने तब सुना है जब गाड़ी को मैं चला नहीं रहा, गाड़ी में मैं बैठा नहीं, गाड़ी कौन चला रहा है उसको मैं नहीं जानता, और जिस गाड़ी को मैं काफी दिनों पहले बेच चुका हूं, मेरे पास उसका सेल लेटर, मेरे पास सारे एग्रीमेंट है। मैंने तब ये सब कुछ इतना कुछ सुना है मेरे भाइयों। अब आती है कि ये बात कहां से शुरू हुई। फ्यूजन कार को मैं ये गाड़ी बेचने के लिए दे चुका था क्योंकि इस गाड़ी को मैं चला नहीं पा रहा। आप सब जानते हो कि मेरी गाड़ी पे जय श्री राम लिखा हुआ है और वो गाड़ी पहले भी वर्ल्ड फेमस गाड़ी हो चुकी थी कि जिस पे जय श्री राम लिखा हुआ है, और वो एक इतनी पॉपुलर लैम्बोर्गिनी है। तो मैं उसको जब भी अपने घर से बाहर लेकर निकलता हूं तो इतने सारे लोगों की भीड़ लग जाती थी कि मेरा उस गाड़ी को चला पाना ही मुश्किल हो रहा था, तो मैंने उन लोगों को सेल करने के लिए दे दी। अब इतनी महंगी गाड़ी को खरीदने से पहले काफी लोगों को समय लगता है और टेस्ट भी करते हैं, तो टेस्टिंग में उनके साथ क्या हुआ, जो भी चीजें हुई वो आप लोगों ने न्यूज पे देखी। लेकिन गलती ये रही कि गाड़ी तब तक मेरे नाम पे ही है, किसी को और ऑनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई थी, गाड़ी मेरे नाम पे ही थी। ये मेरी गलती रही। लेकिन न्यूज वालों ने हर बात का इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि ये गाड़ी यूट्यूबर की है, गाड़ी यूट्यूबर मृदुल की है, और उसकी न्यूज आपने देखा कि कितनी ज्यादा फैली। मैं बहुत दुखी हूं इस बात से कि उस गाड़ी से चाहे छोटा एक्सीडेंट हुआ हो चाहे बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन इस बात से ज्यादा परेशान हूं कि जो चीज हुई है उसको इतना ज्यादा बड़ा चला कर दिखाना कि 3 लोगों की जान चली गई है, उसमें 2 मजदूरों के पैर में चोट आई है, एक का पैर टूट गया है, और जिसकी वजह से हमारे फ्यूजन कार ने और सारे लोगों ने उनकी बड़ी हेल्प करी, सारी चीज उनके हॉस्पिटल का सारा खर्चा उठाया, सारी चीजें कवर करने के लिए हम तैयार थे अपने आप से ही, व्यक्तिगत तौर पे ही। कोर्ट बोले ना बोले, लेकिन फिर भी हमारे मन में ही एक इंसानियत के तौर पे ये था कि अगर हमारी वजह से किसी का नुकसान हुआ है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, और उसके लिए हम पहले से ही तैयार थे। अब मुझे घर बैठे किसी चीज का अंदाजा भी नहीं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन मेरे पास लगातार नॉन स्टॉप फोन आने शुरू हो गए। मैं न्यूज पे सिर्फ और सिर्फ चारों जगह मैं दिख रहा हूं। ईद वाले दिन ईद की कोई खबर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही खबर आ रही थी कि यूट्यूबर ने लैम्बोर्गिनी से 2 मजदूरों की जान ले ली, जिसमें जान लेने जैसी कोई बात ही नहीं थी। लोगों को घबराहट हुई, मेरे सारे लोग चाहने वाले चिंता में हो गए कि भाई ऐसा क्या हो गया मृदुल, क्या बात होगी। मैं इतना परेशान कि भाई जिस चीज में मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, मैं गाड़ी में नहीं, मैं गाड़ी चला नहीं रहा, जो चला रहा है वो नशे में नहीं है, उसके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस है, उससे क्यों हुई कैसे हुई भाई वो वही बता सकता है, मेरा उसमें क्या लेना देना भाई। लेकिन फिर भी इस बात को इतना ज्यादा बढ़ाया चढ़ाया गया। मैं मानता हूं कि हाँ ठीक है, जब कोई गलती हो जाती है तो सारे लोग एक साथ कूद पड़ते हैं उसको बुरा बताने के लिए, और वही हुआ। जबकि 6 से 8 साल हो गए मुझे सिर्फ यही करते करते कि कभी मुझसे कोई गलती ना हो, मैं कभी किसी को